गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पता है आपका चैप्टर 1 इंटीरियर चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 खत्म हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि सभी स्टूडेंट अपना अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ के साथ अपना जो भी CW में बनाना चाहिए, लिखना चाहिए, वो आप सभी लिख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि 1.3 तक आप सभी अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम बाद में ना रहे। अब मैं चाहता हूँ कि पहले सभी स्टूडेंट 1.3 तक मुझे एक बार शो कर दें अपना वर्क कि हाँ हमने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 1.4 स्टार्ट करें, क्योंकि अगर ज़्यादा डाउट आपके एक साथ इकट्ठे हो गए तो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हो सकता है मैं भी प्रॉपर आपको ना समझा पाऊँ, क्योंकि जब चीज़ निकल जाती है तो फिर कोई लोड पड़ जाता है एक साथ। क्योंकि ये डाउट पूछेंगे बच्चे, मैं उनको बताऊँगा कि उनको बताऊँगा, इसलिए आप साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट करते चलें और जो डाउट है उनको पूछते चलें। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका पूछा है फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है -24 डिवाइड बाई -12। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टेबल तो आती होगी। 24 माइनस का था, यहाँ पे लिख दिया तो माइनस का 12 था। 12 के टेबल से 12 में 12 और 12 मिला 24, ये दोनों कट गए। 12 मिले 12, 12 मिले 24, आंसर क्या आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों माइनस थे, तो आंसर किस में आया अपना प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक माइनस है, तो आंसर किस में अपना माइनस में। ऊपर लिखा 42 माइनस का, नीचे लिखा 40, 41 में 40, 14 थीटा 42, आंसर आया माइनस का 3। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि माइनस अगर दोनों जगह है तो आंसर प्लस में आएगा और माइनस सिर्फ एक जगह है तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूजिंग द फिल इन द ब्लैंक्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा है डैश डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 309। तो ये पूछा गया है कि किस नंबर को -1 से डिवाइड करें ताकि आंसर ये आए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये है कि या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। तो एक माइनस का है तो दूसरा भी माइनस का ही होगा, एक चीज। दूसरी बात, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, यानी कि आंसर 309 आया है तो डेफिनेटली 309 को ही डिवाइड किया होगा 1 से, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। तो उनने पूछा है कि -1 से किसको डिवाइड किया जाए, तो -1 था, मैंने माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया और 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए मैंने 309 लिख दिया। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसको आपको सिंपली चेक करना है। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, उसमें दिया है 90 डिवाइडेड बाय -15 इक्वल टू -6। आपको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी है इधर वाली, इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आता है या नहीं आता। अगर इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आता है तो आप समझ जाइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो आप समझ जाइए स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं सॉल्व कर इसको। तो 90 इस तरह से देखिए आप, 90 डिवाइडेड बाई -15 इक्वल टू -6। 15 में 15 और 15 6 जा
90, यानी कि यहाँ भी -6 आ गया और यहाँ भी -6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है, ये मैंने नीचे लिख दिया है स्टेटमेंट ट्रू है। ये पूछा था क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर यहाँ पर प्लस का 6 आता या कोई और वैल्यू आती तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, बट दोनों जगह इक्वल आए हैं इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन है -12 डिवाइडेड बाई 4 ओके बेटा, ये जो साइन लिख रहे हैं दोनों, इसको बोलते हैं मॉड, और इसकी एक खासियत होती है, अगर कोई भी वैल्यू मोड के अंदर है, अंदर तो कोई भी साइन लग सकता है, बट मोड के बाहर निकलने पर वो हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलती है, ये बात आप याद रखना। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले मोड को। मोड के अंदर है -12 डिवाइड बाई 4, और ये यहाँ पर डिवाइड है, और 6 डिवाइड बाई -2। आप देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि मोड के अंदर -3 आया, और ये डिवाइड का साइन लगा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे मोड के अंदर -3 आया। और आपको मैंने बताया है कि मोड से बाहर निकलने पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलती है, तो ये निकली 3 डिवाइड बाय 3, यानी कि आप कह सकते हो कि 3 डिवाइड बाय 3 क्या होता है, 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर है। ऐसे ही आगे की क्वेश्चन है, पहले आप उसको पूरा सॉल्व करना है और फिर मोड से बाहर निकालना है। तो जब भी वैल्यू मोड से बाहर निकलेगी तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव, मतलब प्लस में आएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अब मैं जब भी देखूँगा आपके डाउट क्लियर करूँगा इसके बाद, तो आप 1.3 और हो सके तो 1.4 तक के सारे क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर आपको मैं 3 दिन दूंगा डाउट सेशन के लिए। तो जो भी बच्चे अभी नए नए आए हैं या फिर स्टार्टिंग से नहीं जुड़े मुझसे, तो प्लीज़ आप सभी अपनी CW कंप्लीट कर लें, वो पूरी वीडियो एक बार देख के अपना पूरा चैप्टर रिवाइड कर लें, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी एक साथ आप पूछोगे तो, इसलिए बेटर है आप अभी के अभी सॉल्व करते जाएँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, 1.4 अपनी फिनिश हो चुकी है, तो आप सभी अपना जो होमवर्क दिया है, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क में, तो आप उन सभी को सॉल्व कर लें। तो अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।